मेरी कहानी, बल्कि यूं कहो मेरी बर्बादी के दिन तब शुरू हुए जब सामने वाले चचा ने अपना मकान किराए पर देने के लिए किसी छोटी फैमिली की तलाश शुरू की। चाचा को ऐसे किराएदार चाहिए थे जिनकी फैमिली मुख्तसर होती, और फिर उन्हें एक लड़का मिल गया जो कि गांव से शहर पढ़ने आया था। उसका नाम अकरम था। वो शक्ल से नहायत ही शरीफ और भले मानस लगता था। सुबह सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकल जाता और रात को घर वापस आता। यूं चाचा न्याज के तो वारे न्यारे हो गए। अब अकरम हमारे मोहल्ले में नया नया आया था। वो बहुत सुर्खों और सफ़ेद और सेहतमंद था, पर एक महीने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो एक माह के अंदर अंदर सूखी लकड़ी बन चुका था। फिर एक दिन पता चला वो बीमार हो गया है और चाचा ने आज उसे अस्पताल लेकर गया। मेरे अब्बू को तो खिदमत खल्क का कुछ ज़्यादा ही शौक था। उन्होंने अस्पताल में जाकर उसकी तबीयत को पूछा तो उसने कहा, असल में मुझे बाहर होटल के खाने खाने की बिल्कुल आदत नहीं, मगर मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, इसीलिए खुद से खाना नहीं बना सकता। डॉक्टर ने कहा कि खतरनाक फूड पॉइजनिंग है। इसमें घर के बने खानों का ही उन्होंने बताया। कुछ वो दवाएं लिख कर दी, इंशाल्लाह तबीयत संभल जाएगी। अचानक अब्बा की खिदमत खल्क वाली हिस्स जाग उठी। उन्होंने फौरन अकरम से कहा, तुम्हें कहीं भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं। मेरे घर में 6 अफराद हैं। जब उनके लिए खाना बन सकता है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? वैसे भी हमसायों के एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं। अकरम उन्हें मना नहीं कर पा रहा था, पर अब्बा की ज़िद के आगे हथियार डाल दिए। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। अब ऐसा होता कि जब कॉलेज से घर आता हमारे घर की बेल बजा देता और अम्मा जान जाती कि अकरम आया है, उसे खाना देकर आती। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अकरम खाना लेने ना आया। हमने सोचा उसने किसी दोस्त वगैरह के साथ बाहर खाने का प्रोग्राम बना लिया होगा, मगर जब मुसलसल 5 दिन तक वो खाना लेने ना आया तो अब्बा का मादा खटका और वो उसके घर पहुंच गए, मगर वहां तो ताला लगा था। अब्बा ने नियाज चाचा को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अकरम की तबीयत ख़राब है। वो पिछले 5 दिनों से हस्पताल में एडमिट है। डॉक्टरों ने उसे घर जाने की इजाज़त तो दे दी। अब्बा ने अम्मा से कहकर अकरम के लिए खिचड़ी बनाई और अब्बा उसे देकर आए। अब अब्बा ने अम्मा से कह दिया कि डॉक्टरों ने अकरम को चलने फिरने से मना किया है, इसलिए तुम ही जाकर अकरम को खाना दे आया करो। फिर अम्मा ने उसे खाना देकर आती। हमारे घर की एक खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी और गली का नज़ारा किया जा सकता था। एक दिन मैंने देखा कि अकरम हाथ में बुक्स पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते जा रहा है। उसे देखा तो मैं देखती ही रह गई। वो तो हुस्न का दिया निकला। उससे पहले इतना हसीन मर्द मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और यूं मुझे उससे इश्क हो गया। अब मेरा दिल उसकी याद में तड़पने लगा। मैं हर रोज़ उसके आने के बाद खिड़की पर बैठ जाती और उसे देखती। जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई तो वो बैल देकर खुद खाना लेने लगा और मेरी कोशिश होती कि मैं उसे खुद खाना दरवाजे पर दूं, मगर अम्मा हमेशा खुद खाना तैयार रखती थी। एक दिन अम्मा मोहल्ले में गई हुई थी। वो जल्दी कॉलेज से लौटा। उसने बेल बजाई। मुझे पता कि दरवाजे पर वही है। मैं खिड़की से उसे देख चुकी थी। जल्दी से खाना लेकर दरवाजे पर पहुंची और उसे खाना दिया। वो तो इस कदर शरीफ था कि उसने मुझे नज़र उठाकर भी ना देखा, पर मैंने हिम्मत ना हारी। एक रात जब अम्मा अब्बा सो गए तो मैं चुपके से उठी और उसके घर की जानिब चल दी। उस वक्त गली में कोई ना था। मैंने घर की बेल बजाई। कुछ देर के बाद उसने घर का दरवाज़ा खोला और मुझे सामने देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए अंदर आने दो। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की तो उसने मुझे रास्ता दे दिया। मैं अंदर दाखिल हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मेरे पीछे आ रहा था। मुझे उसका भूत सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने एकदम पीछे मुड़कर उसे अपने गले लगा लिया। उसने मुझे धक्का देकर खुद से अलग किया, मगर मैं तो उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसके सामने हाथ जोड़कर प्यार की भीख मांगने लगी। प्लीज़ ऐसे मत करो, आप मेरे लिए छोटी बहनों जैसी हैं। बहन का लफ्ज़ उसके मुंह से सुनकर मैं एकदम चिल्लाई। तुम्हारी बहन नहीं हूँ मैं। मेरे सिर्फ 2 भाई हैं, उनमें से एक दुबई में है और दूसरा अपने घर में सो रहा है। आप क्या चाहती हैं? उसने बेबसी से कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कल रात 10 बजे करीबी नहर पर मिलो। अगर तुम ना आए तो मैं उसी नहर में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। ये कहकर मैं तेज़ी से अपने घर आ गई। अब मैं कल रात को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। अम्मा अब्बा रात को जल्दी सो जाते, पर इस रात को लोग देर तक जागते रहे और रात को 12 बजे कहीं जाकर सोए। उनके सोते ही मैंने नहर का रुख किया। नहर अपने घर से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर थी।
यहाँ हमें लोग देख ना लें। इसके पास मोटरसाइकिल थी, उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपने साथ कहीं दूर ले गया। तो उससे बात खुशी खुशी मैं अपने महबूब के साथ हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। मुझे क्या पता था जिन रास्तों पर चलकर मैं अपने महबूब के साथ जा रही हूँ उन रास्तों पर पलटकर कभी वापस ना आऊंगी। वो मुझे एक वीरान घर के अंदर ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, अब बोलो क्या कहना चाहती हो। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। खुदा के लिए तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर मैंने अकरम को गले लगा लिया। इतने में 3 मर्द दूसरे कमरे से निकले और कहने लगे, वाह गले मिला जा रहा है। मुझ पर तो उस वक्त कयामत ही टूट पड़ी जब अकरम ने उस बात पर जोर से कहका लगाया। एक मर्द मेरी तरफ बढ़ा, मुझे भी गले लगा लो। दो कसम से कब से प्यासा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अकरम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर आवारगी थी। वो मुझे उस वक्त उस दुनिया का बदसूरत तरीन इंसान लगा। वो मर्द मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, मेरी जान मैं तुम्हारी गर्मी अभी दूर करता हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ना चाहा पर उन चारों ने मुझे धक्का देकर जमीन पर लिटाया और बारी बारी मेरी इज्जत लूटते रहे। सबसे आखिर में वो अकरम आया। मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया। उसने मेरे बालों से पकड़कर मेरा सर जमीन पर दे मारा। उसके बाद मुझे होश ना रहा। मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं तवाइफों के कोठे पर पहुंच गई थी। मेरी मरहम पट्टी की गई और जब मेरे जख्म ठीक हुए तो मुझे कोठे पर मर्दों का दिल खुश करने के लिए बिठा दिया गया। हर रोज़ मुख्तलिफ मर्द आते और मुझे नोच नोच कर जिनसी प्यास बुझाते। कई बार मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की मगर इतनी उस दिन निकली कि माँ बाप को जिंदा दरगोर करके खुद को खुदकुशी से नहीं कर सकी। कई साल तक खुद को कोठे पर ही रखा। एक दिन अमजद नामी शख्स ने मेरा कहा और वो हुलिये से किसी शरीफ खानदान का लग रहा था। बाकी मर्दों से मुख्तलिफ हमदर्दी जताई और मैंने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। उसने कहा वो उस कोठे से भागने में मेरी मदद कर सकता है। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने कहा वो मुझे 10,000 रुपये की इवज सारी रात के लिए बाहर ले जा सकता है। ये कोठे का कानून था। उसने 10,000 दिए और मुझे अपने साथ ले गया। मैं सारा रास्ता रोती रही, सोचती रही अपने माँ बाप का सामना कैसे करूंगी। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा मेरे भाई ने खोला और मुझे देखते ही चिल्लाने लगा, और मेरे माँ बाप की कातिल, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो घर के अंदर गया और एक बहुत बड़ा डंडा लेकर मेरी तरफ दौड़ा। इससे पहले कि वो मुझे मारता अमजद मुझे लेकर दौड़ा। मैंने मोहल्ले के घर में अम्मी अब्बू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया मेरे जाते ही मेरे अब्बू ने खुदकुशी कर ली थी और मेरी अम्मी भी कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई। रास्ते में अमजद ने मुझसे कहा वो मुझसे शादी कर सकता है और मुझे अपना नाम दे सकता है, पर मैंने इनकार कर दिया। अपने लिए यही सजा तजवीज़ की जिस नफ्स की खातिर मैंने माँ बाप की जान ली थी। अब उसी नफ्स को हर रोज़ सजा दूंगी कि इसी तरह शायद मुझे सुकून मिल सके। ऐ काश उस वक्त घर से कदम बाहर ना निकालती तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती और मुझे माँ बाप की कातला ना बनना पड़ता और फिर हमेशा के लिए रसवाई अपने गले डाल दी। मेरी प्यारी बहनों, खुदा के वास्ते मेरी इस कहानी से कुछ सीखो। गैर मर्द के लिए घर से बाहर निकलने की गलती कभी ना करना वरना वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे।